इनर इंजीनियरिंग खंड 2 तर्क की सीमा। इस धरती पर तार्किक सोच के बिना आप जिंदगी नहीं चला सकते, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा तार्किक होना भी आत्महत्या जैसा होता है। मान लीजिए आप कल सुबह सोकर उठे और 100% तार्किक होकर सोचने लगे। आप सूर्योदय, आसमान में उड़ती चिड़ियाँ, अपने बच्चे के चेहरे, अपने बगीचे में खिलते फूलों के बारे में मत सोचिए, बस तार्किक होकर सोचिए। अब आपको सुबह उठना है, शौचालय जाना है, ब्रश करना है, भोजन करना है, काम करना है, भोजन करना है, काम करना है, भोजन करना है, सो जाना है। अगली सुबह फिर आपको यही सब करना है। अगले 30, 40 या 50 सालों तक आपको यही करते रहना है। तो अगर आप 100% तार्किक होकर सोचने लगे तो आपके जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं बचती। एक दिन न्यूयॉर्क शहर में एक आदमी अपने घर लौट रहा था। उसे ऑफिस से देर हो गई थी। अचानक उसके मन में एक रोमांटिक विचार आया। वह फूल बेचने वाले के पास गया, लाल गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीदा और घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी ने उसे देखा और चीखने लगी, आज का दिन बहुत बुरा था। नल लीक कर रहा है, बेसमेंट में पानी भर गया है, बच्चों ने खाने के लिए झगड़ा किया और मुझे पूरा घर साफ करना पड़ा। कुत्ता बीमार था, मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शराब पीकर घर आओ। तो अगर आप 100% तार्किक होकर सोचते हैं तो जीवन की वाकई कोई संभावना नहीं बचती। हद से ज़्यादा तर्क के पल खुदकुशी के पल साबित होते हैं। अगर आप जानते हैं कि कब आपको तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और कब उससे परे जाने की ज़रूरत है, तभी आप जीवन की सुंदरता को जान पाएंगे। साधना। आप यह आसान सा अभ्यास आजमा सकते हैं। अपने नल को इस तरह से खोलिए कि हर मिनट में उससे बस 5 या 10 बूंद पानी ही गिरे। अब अगर आप हर बूंद को बहुत ध्यान से देखते हैं, यह कैसे बनती है, कैसे गिरती है, कैसे ज़मीन से टकराकर बिखर जाती है, हर दिन इसे 15 से 20 मिनट तक कीजिए। आप धीरे धीरे अपने भीतर और अपने आसपास की कई चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाएंगे, जिनके बारे में अभी आप बिल्कुल बेखबर हैं। यह सरल अभ्यास संवेदनशीलता और स्पष्टता की ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है जिससे आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया में आप वास्तव में योग के एक अंग धारणा में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है वह जिसका प्रवाह होता है। हम यहाँ पानी की बात नहीं कर रहे, यह आपका ध्यान यानी आपकी चेतना है। इसमें प्रयास यह है कि आपके ध्यान को पानी के साथ जोड़कर गतिशील बनाया जाए। यह निरीक्षण करने का या सराहना करने का अभ्यास नहीं है। यह आपको ध्यान को, जो छिटपुट और रुककर चलता है, एक सतत प्रवाह में बदलने का अभ्यास है।